आम लोगों और छोटे कारोबारियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी से एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट खत्म कर दी गई है। हालांकि हफ्ते में 24,000 रुपए निकालने की लिमिट बरकरार रहेगी, यानी अब लोग एटीएम से एक बार में 24,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। फिलहाल एटीएम से 10,000 रुपए निकालने तक की लिमिट रखी गई है। आरबीआई ने बैंकों से पैसे निकालने की अपनी लिमिट तय करने को भी कहा है। करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट से पैसे निकालने की लिमिट तुरंत प्रभाव से हटा दी गई है। बचत खाते से पैसे निकालने की लिमिट हटाने पर भी आरबीआई विचार कर रहा है। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के 42 मामलों पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई नए बेनामी कानून के तहत हुई है। नोट बैन के बाद बेनामी लेन देन पर आयकर विभाग की ये पहली कार्रवाई है। नोट बैन के बाद आयकर विभाग ने साफ चेतावनी दी थी कि लोग किसी दूसरे के बैंक खाते में पुरानी करेंसी का बेनामी धन न जमा करें। आयकर विभाग ने ऐसे मामले में कुल 87 नोटिस जारी किए थे, जिसके तहत कुल 41 मामलों में बैंक खातों में जमा करोड़ों रुपए और एक अचल संपत्ति को अटैच किया गया है। 1 नवंबर 2016 से लागू हुए नए बेनामी कानून के तहत 7 साल जेल और भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर विभाग बेनामी कानून के तहत कुछ और नोटिस जारी कर सकता है। कांग्रेस ने आम बजट को लेकर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर बजट में चुनावी फायदे की घोषणाएं हुई तो बजट सत्र पर असर पड़ेगा। कांग्रेस ने चेतावनी सर्वदलीय बैठक में दी। कोई ऐसा कंसेशन नहीं लाए भारतीय जनता पार्टी उसको लाभ हो जाए और अपोजिशन का फायदा हो जाए, ये हमने बताया है। और अगर ये ऐसा हुआ तो जाहिर है इसका असर जो है, जो 8-9 दिन का हाउस में चर्चा है उस पर इसका असर पड़ेगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सदन चलाने में सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि संसद महापंचायत है। चुनावी सीजन में मतभेदों के बावजूद इसे ठीक ढंग से चलना चाहिए। सरकार ने 1 फरवरी को ही बजट लाने पर विपक्ष की दलीलों को खारिज भी किया है। गिलवा शिकवों के बावजूद भी यदि लोकतंत्र बरकरार रहना चाहिए और प्रजातंत्र चलना चाहिए तो हम बहस चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं। बैठक में विपक्ष ने यह भी संकेत दिया कि संसद सत्र में नोट बैन दोबारा मुद्दा बन सकता है। उधर सत्र के पहले 2 दिन तृणमूल कांग्रेस सदन में मौजूद नहीं रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। आर्थिक सर्वे के 1 दिन पहले कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था पर एक दस्तावेज पेश किया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ पेश किए गए इस डॉक्यूमेंट को मनमोहन सिंह ने रियल स्टेट ऑफ इकोनॉमी कहा है। Even the International Monetary Fund has projected that the growth rate of India in this current fiscal year will not be 7.6%, but less than that 6.6%. कांग्रेस की दलील है कि नौकरियां घटी हैं, देश में पैसे का निवेश नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार ने कांग्रेस के सभी आरोपों को गलत बताया है। Not based on hard research or data, it's more based on their own wish list, on their own assumptions. कश्मीर के माछिल सेक्टर में एवलांच से बचाए गए 5 सैनिक शहीद हो गए। खराब मौसम के बावजूद आर्मी एविएशन की टीम ने आज इन सैनिकों को इलाज के लिए माछिल से श्रीनगर पहुंचाया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शनिवार को एवलांच के दौरान 5 सैनिक बर्फ के नीचे दब गए थे। उसी दिन उन्हें बर्फ के नीचे से निकाल लिया गया था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इलाज के लिए फौरन श्रीनगर नहीं पहुंचाया जा सका। कश्मीर घाटी में इस साल 20 सैनिक एवलांच की वजह से शहीद हो गए हैं। 14 सैनिक जहां गुरेज में शहीद हुए, वहीं माछिल में 5 और सोनमर्ग में 1 सैनिक की जान खराब मौसम की वजह से चली गई। गुरेज में शहीद होने वाले 5 सैनिकों का शव आज श्रीनगर पहुंचा। कल सैनिकों का शव अंतिम संस्कार के लिए उनके घर भेजा जाएगा। चुनाव में विवादित बयान देने पर बीजेपी विधायक सुरेश राणा पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। एक चुनावी जनसभा में विधायक सुरेश राणा ने कहा कि अगर उन्होंने चुनाव जीत लिया तो कैराना, देवबंद और मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। सुरेश राणा का इलाज कर दिया और तो कैराना में, देवबंद में, मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा। सुरेश राणा के विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने भी शामली जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से नाराज मुलायम सिंह यादव
105 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुलायम सिंह उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं जो सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। कल ही मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि कांग्रेस को दी गई सीटें उन कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए थी जो कई वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हैं। जब इनको सीटें दे दी तो हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता जिन्होंने 5 साल मेहनत की है उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो बताइए 5 साल बाद क्या करेंगे वो कार्यकर्ता। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। डॉक्टर चंद्रा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल झूठ की राजनीति करते हैं। मैंने सुना कि पंजाब में जिन लोगों ने पार्टी को, इसकी आम आदमी पार्टी को खड़ा किया जी, उन्हीं लोगों को ही इसने दूर कर दिया था 6 महीने पहले। यह आदमी निहायत झूठा, निहायत मक्कार, निहायत बेईमान आदमी है, मैं आज कह सकता हूँ। डॉक्टर चंद्रा ने ये भी कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को समर्थन देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की तरह है। क्योंकि उस आदमी को अगर पंजाब के लोग सपोर्ट करेंगे तो सबसे बड़ा अपने आप के पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खालिस्तान कमांडो फोर्स के कमांडर रहे गुरविंदर सिंह की कोठी में रात गुजारकर विवादों में घिर गए हैं। डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल को पंजाब की अमन शांति के लिए खतरा बताया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सफाई में कहा कि गुरविंदर सभी आरोपों से बरी हो चुके हैं। निराधार और फर्जी आरोप लगाना, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करना, ये इनकी एक मुहिम शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने उद्योगपति विजय माल्या की मदद की थी। पार्टी का दावा है कि दोनों नेताओं ने माल्या को बैंकों से कर्ज दिलाने में मदद की थी। बीजेपी ने विजय माल्या की तरफ से मनमोहन सिंह और चिदम्बरम को लिखी गई चिट्ठी को भी मीडिया के सामने पेश किया। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी सवाल उठाए। We have certain emails, certain correspondences and certain letters which would in fact expose in front of the people of the country and the media of this country the hands which were pulling the string. मनमोहन सिंह ने बीजेपी के दावे को खारिज किया है। मनमोहन के मुताबिक उन्होंने कानून के खिलाफ कोई भी काम नहीं किया। It was a normal routine transaction and therefore it's the letter that is being talked about is nothing else but an ordinary piece of a letter